अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एलिमेंट एंड मैट्रिक टेंसर। तो इससे पहले हम लाइन एलिमेंट समझ चुके हैं, अब हम उसको देखेंगे इन टर्म ऑफ मैट्रिक टेंसर कैसे हम समझ सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है लाइन एलिमेंट एंड मैट्रिक टेंसर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम दो नेबरिंग पॉइंट्स का डिस्टेंस देखते हैं तो वो हम बेसिकली कैसे देखते हैं, दोनों की फाइनल माइनस इनिशियल वाली कहानी देखते हैं, चेंज देख लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर बराबर होता है डी एल स्क्वायर के। मगर जब हम एन डायमेंशन स्पेस में आते हैं तो रेमन ने डिफाइन किया कि जो डिस्टेंस है डीएल दो पॉइंट्स के बीच में वो आपको क्वाड्रिक डिफरेंशियल फॉर्म से देखना पड़ता है। वो कैसे, अब जरा देखें। चूंकि एन डायमेंशन स्पेस है तो डीएल स्क्वायर बराबर आ जाएगा G11 dx1 होल स्क्वायर, यानी dx1 दो दफा आएगा, G12 अब dx1 dx2 अप टू कहां तक इसको देखेंगे, जाहिर है एन डायमेंशन है तो G1n dx1n। अब इसी तरीके से 1 की जगह 2 ले लेंगे, G21 dx2 dx1, फिर G22 तो यहाँ पे dx2 dx2 आना था तो उसको स्क्वायर पैटर्न पे लिख दिया। कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे तो G2n dx2 dxn। जाहिर है इसके बाद 3 वाला फैक्टर आएगा, 4 वाला आएगा, लास्ट n है, चूंकि n डायमेंशन है तो आखिरी टर्म क्या होगी, Gn1 dxn dx1, फिर Gn2 dxn dx2 अप टू चलते चलते Gnn, तो dxn दो दफा आना था तो उसका मैंने स्केल लिख दिया। तो इन जनरल पैटर्न अगर आप देखें कि i और j n तक जा रहे हैं, 1 से n तक, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि gij dxi dxj। अब i और j की जो वैल्यू भी डालते जाओगे 1 से n तक वो सारे फैक्टर आते जाएंगे। तो ये आपने समेशन कन्वेंशन इस्तेमाल की है। तो अब जो जी आई जे है ये फंक्शन है किसका, कोऑर्डिनेट एक्स का, यानी जो उसके कोऑर्डिनेट चल रहा है पोजीशन का, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म जो ये इक्वेशन 1 है, इसे हम बोलते हैं ये रेमन मैट्रिक है या मैट्रिक और लाइन एलिमेंट बोलते हैं फॉर एन डायमेंशनल स्पेस। जो ऐसी एन डायमेंशनल स्पेस है उसको हम रेमन स्पेस बोलेंगे, वी एन से जाहिर करेंगे, और जी आई जे को क्या बोलेंगे, मैट्रिक टेंसर या फंडामेंटल टेंसर। ठीक है। अब जो ज्योमेट्री बेस करती है रेमन मैट्रिक्स पे उसे हम रेमन ज्योमेट्री बोलते हैं। अब आपके पास लाइन एलिमेंट को इन मैट्रिक टेंसर में हम बारी बारी मुख्तलिफ जगह पे देखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में एक्स वाई यानी प्लेन के अंदर देख रहे हैं तो आप इस जगह पे जाहिर सी बात है वैल्यू G11 dq1 dq1 आ जाएगा, G12 dq1 dq2 आ जाएगा, G21 चूंकि दो फैक्टर है ना तो आपने पास 4 टोटल टर्म बनेंगी। अब इसमें हम जानते हैं जी आई जे टेंसर के अंदर के G11 1 होता है, G22 1 होता है, और जब डिफरेंट होंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो Q1 को x मान लो, Q2 को y मान लो, क्योंकि हम उस प्लेन में कार्टेशियन में देख रहे हैं। तो जहां पे Q1 आ रहा था उसकी जगह x लग गया, जहां पे Q2 आ रहा था उसकी जगह y लग गया। अब आपके पास ये dx मिलकर dx स्क्वायर हो जाएंगे, ये dy मिलकर dy स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये dl आ जाएगा। तो ये वही रिजल्ट दे रहा है जो हमारे पास कार्टेशियन में आ रहा था। अब इसमें एक चीज और समझनी है कि जो लाइन एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखा है उसको आप जी आई जे की जगह डेल्टा आई जे भी लिख सकते हैं। डेल्टा आई जे क्या है, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन। अब हम जानते हैं डेल्टा आई जे 1 होता है जब आई और जे बराबर होते हैं। तो आई देखो जब 1 1 था तो तभी 1 आया था ना, जब 2 2 था तभी 1 आया था ना। तो इसका मतलब अब आप इसे 2 डायमेंशन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जी आई जे को डेल्टा आई जे से भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब जरा 3 डायमेंशन में चलते हैं कि अगर आप एक्स वाई जी में हैं यानी यूक्लिडियन स्पेस में, तो जाहिर सी बात है अब 3 है तो हर एक के 3 3 कंपोनेंट बनेंगे तो टोटल 9 आ जाएंगे आपके पास। पहले G11 G12 G13, इसी तरह G21 G22 G23, फिर G31 G32, फिर G33। अब उसी तरीके से Q1 Q उसके साथ चलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम टेंसर देखें तो उसी तरीके से आइडेंटिकल 1 1 2 2 1 1 हो जाएंगे, डिफरेंट आपके 0 हो जाएंगे। और Q1 को x मान लो, Q2 को y मान लो, Q3 को z मान लो, वो चीजें रिप्लेस हो जाएंगी ऊपर। तो जो 1 वाले फैक्टर हैं वो बच गए। तो ये आपके पास उसी तरीके से आपने जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाला था उसी तरीके से दूरी निकाल ली। अब अगर आप लाइन एलिमेंट देखते हो मैट्रिक टेंसर फॉर्म में, कहाँ पे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो अब दो कंपोनेंट है r और थीटा, उसी तरीके से 4 वैल्यू वेरिएबल्स आ सकते हैं आपके पास, G11 G12 G21 G22। अब उसी तरीके से जब आप टेंसर लगाओगे तो अब आपके पास 1 और r स्क्वायर आएगा इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में।
तो अब आपके पास Q1 R है, Q2 थीटा है, तो जहाँ पे Q1 आ रहा था उसकी जगह R लग गया, जहाँ पे Q2 आ रहा था उसकी जगह थीटा लग गया। अब हम जानते हैं डिफरेंट 0 हो गए हैं, आइडेंटिकल G11 आपका 1 आ गया है, G22 R स्क्वायर आ गया, वो वैल्यू रिप्लेस हो गई, तो वो वैल्यू आपके पास ये सेम पोलर आपके कोऑर्डिनेट की दूरी आ गई। इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखते हैं r थीटा फाई, अब क्योंकि 3 है तो हर एक के 3-3 कंपोनेंट बनेंगे, उसी तरीके से G11, G12, G13, G21, G22, G23 उसी तरीके से। अब जब आप G की वैल्यू देखोगे यानी आपके पास टेंसर में जाओगे मैं तो आपके पास 111, 222, 33 G की वैल्यूज आएंगी, 11 की 1, 22 की r स्क्वायर और 33 की r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। डिफरेंट जो होंगे उनकी 0 हो जाएगी। Q1 को R मान लो, Q2 को थीटा मान लो, Q3 को फाई मान लो, तो इस जगह पे जहां-जहां आपके पास Q1 आ रहा है उसकी जगह R, जहां-जहां Q2 आ रहा है उसकी जगह थीटा, जहां-जहां Q3 आ रहा है उसकी जगह फाई और बाकी वैल्यूज आपको पता है क्या लगानी है, तो वो वैल्यूज आपके पास लग गई। अब आपके पास जो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा वाले फैक्टर बच गए, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसको डीएल सिंपल आपके पास इसके तौर पे आ जाएगा, स्क्वायर रूट उधर आ गया। अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखो रो फाई जी, इसमें भी 3 कंपोनेंट है तो टोटल 9 आ जाएंगे, हर एक के 3-3 1-1 2-2 1-3 2-1 2-2 3-2-3 3-1 3-2 3-3। अब आप जो टेंसर की वैल्यू देखोगे उसमें आप G11 1 आ जाएगा, 33 भी 1 आ जाएगा, क्योंकि रो और जी है ना, फाई आपके पास वेरी करता है तो वो रो स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब आपके पास Q1 को रो ले लो, Q2 को फाई ले लो, Q3 को जी ले लो, जहाँ पे Q1 आ रहा है उसकी जगह रो, Q2 की जगह फाई, Q3 की जगह जी। वो वैल्यूज प्लेस हो गई, जस्ट आपने जहाँ पे G22 आना था उसकी जगह रो स्क्वायर लगाना था, वो वैल्यू लगा के आपके पास ये आ जाएगा, तो डी रो स्क्वायर डी फाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये इस तौर पे आपके पास रिजल्ट आ गया। अब अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें यूक्लिडियन स्पेस में, तो वो आपने उसी तरीके से लिख दिया कि रो फाई जी है, सॉरी ये आपके पास इसमें रिपीट लिखा गया। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यूक्लिडियन स्पेस लिखा था रो फाई जी, तो हम इसे खत्म कर देते हैं, ये रिपीट में वही चीज आ रही है आपके पास। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या है जनाब, मिंकॉस्की स्पेस में रो आई जे को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, मिंकॉस्की मैट्रिक्स से, ईटा आई जे से, वो सारा हम मैट्रिक्स का टेंसर लिखेंगे, तो हम जानते हैं 1 1 -1 होता है, बाकी सारे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 होंगे। तो ये जो डायगोनल एंटिटीज हैं इसे हम सिग्नेचर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो मैट्रिक है इसके सिग्नेचर 2 है, तो क्योंकि दो डिफरेंट तरह के -1 और 1 है, तो लाइन एलिमेंट को हम मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी एल स्क्वायर ईटा आई जे डी क्यू आई डी क्यू जे के तौर पे, और आई और जे की वैल्यू अब आप जानते हैं 1 से लेकर n तक हो सकती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।